हेमंत सरकार को ये भी बता देना चाहते हैं, हम लोग सरकार में अगर लाए हैं तो हम लोग आपको उखाड़ के भी फेंकेंगे। एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि पिछला वाला जो सरकार था ना, बोला जाता कि गांजा पी के रहता था, तो हमको ये समझ नहीं रहा था कि ये महुआ पी के रहते हैं क्या। अगर इस आंदोलन के माध्यम से आप सचेत हो जाइए, अगर अन्यथा नहीं तो 2024 में आपका गद्दी उखाड़ के फेंक देंगे। जब जब झारखंड बोला है, राज सिंहासन डोला है। अगर आप देख रहे थे खबर और इस वक्त का हमारे पीछे देखिए छात्रों का हुजूम 60-40 नए चलतों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। क्या रीजन है सर, क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए 60-40 जो किया गया है हेमंत सरकार के द्वारा, ये झारखंड के मूल निवासियों के खिलाफ है, ये झारखंडियों के मूल निवासियों के खिलाफ है, ये यहाँ के जो बहुजन तबका है, जो SC OBC है, उनके खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि जो है 60-40 में जो है हमारे 90% आबादी को यहाँ पे आपका जो 60% जो रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, 50% रिजर्वेशन, 10% EWS को, 40% बाहरियों को जो है घुसपैठी कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के जो SC OBC की 90% जनसंख्या है उसको 50% में सिमट रहा है, 10% इसको EWS को, और हमारे जो लोग हैं इनको 60-40 को माध्यम से बाहरी को घुसपैठी, यहाँ के जो मौलिक मूल निवासी है, झारखंड के आदिवासी है, पिछड़ा है, ठीक है, आदिवासी दलित है, इनके जो अधिकार, इनके जो नियोजन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और जो है संवैधानिक अधिकार खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। 60-40 किए हो, कल तुम जो है 70-30 करोगे, ठीक है। आज जो है ये लड़ाई कभी भी किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर हाल में ये नियोजन नीति रद्द करना होगा। SC OBC को जनसंख्या आधार पर आरक्षण देना होगा और EWS के बिना गणना का 10% दिए हैं, ये संवैधानिक है। EWS जिसकी बात आप कर रहे हैं 10% है, 10% है और हर जिला में है। आप बताओ कब जनसंख्या हुआ, उसकी जनगणना हुआ, अब किस आधार पर उसको 10% दे रहे हैं, और किस आधार पर OBC को 6 जिलों में 0 कर दिए गए हैं, SC को 5%, 3%, 4% और 10% किए हैं। ये तो किसी भी कीमत पर, ये तो गर्शवानी बंद कमरों में बनाकर ये नियोजन नीति बनाए हैं, बंद कमरों में, और ये बहुजन जो झारखंडी बहुजन मूल निवासी है ये इनके खिलाफ है। इसलिए इसके खिलाफ में हम लोग जो है नियोजन नीति को हर मांग पर रद्द करने के लिए और जनसंख्या अनुपात पे बहुजन तबका को आरक्षण देने की मांग करते हैं हम लोग। लेकिन सर झारखंड में जिसकी बात आप करें, मुख्यमंत्री खुद झारखंडी है, तो ऐसा करेंगे आपको लगता है? मुख्यमंत्री झारखंडी है और उनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, उनको कोई और गाइडलाइंस कर रहा है, और उनके जो बाहरी तबका आसपास के जो गिर्द में लोग हैं सब बाहरी है और सब जो है झारखंडी मूल निवासी के विरोधी है, बहुजन विरोधी है। तो हेमंत सरकार को ये भी बता देना चाहते हैं, हम लोग सरकार में अगर लाए हैं तो हम लोग आपको उखाड़ के भी फेंकेंगे, क्योंकि आने वाला समय में 24 में चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा। तो ये जान लीजिए कि अगर ये नीति अगर वो रद्द नहीं होता है, यहाँ के बहुजन मूल निवासियों को अधिकार न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग किसी भी कीमत पर आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग रघुवर दास को उखाड़ के फेंके थे यही नीति के खिलाफ में। हम लोग हर एक संविधानिक, ये तो चरमबद्ध आंदोलन है और ये आंदोलन की आज से शुरुआत है, आगाज है। पहले तक तो ट्रेलर चलता था, हम लोग और लोग को छोड़े हुए थे, लेकिन आज से ये हमारी असली लड़ाई का जो शुरुआत है। और आज से खतियानी जोहार किए हैं सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, भगवान जो बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, जो है उधम सिंह, भगत सिंह का जो संघर्ष को शपथ लेते हुए आज से हम लोग लड़ाई का आगाज छेड़े हैं। अगर नहीं हुआ तो वही तो कह रहे हैं ना कि आज से हम लोग लड़ाई का आगाज। जैसे आपने सुना कि अभी ये ट्रेलर है, झांकी, अभी मतलब ये झांकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। क्या लगता है 1932 पे जो सरकार घूम रही है चारों तरफ, पास हुआ है क्या? एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि पिछला वाला जो सरकार था ना, बोला जाता कि गांजा पी के रहता था, तो हमको ये समझ नहीं रहा था कि ये महुआ पी के रहते हैं क्या। अगर मैं बता रहा हूँ, जबकि खतियान लागू हुआ ही नहीं है, तो जोहार करके जो पूरा भ्रमण कर लिए और जो पूरा झारखंड का चक्कर लग गया, क्यों किए, है ना? जब आप ही बताइए, लागू हुआ नहीं लागू हुआ। जब लागू नहीं हुआ तो आप किस लिए जोहार यात्रा कर लिए? आप घूम घूम के बता दिए खतियान लागू हो गया, खतियान तो लागू नहीं हुआ। तो जनता को ये जो बुड़बक पर समझ रहे हैं ना, समझना बंद करना चाहिए और यहाँ के हक अधिकार के लिए जो है उनको सोचना चाहिए। और जब भी ये लोग सरकार में आते हैं ना, तो ये लोगों को मनमानी हो जाता है। देखिए सरकार कोई भी रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, बीजेपी करे, कांग्रेस करे की सरकार है सर, कांग्रेस और क्या बोलते हैं जेएमएम की बहुमत की सरकार है, लाने के बावजूद, बहुमत में रहने के बावजूद अगर ऐसी नीति लाती है तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए पहला तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी सरकार हो, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, जनता के लिए काम हमेशा होते रहना चाहिए। देखिए पिछले सरकार नहीं कर पाई, ये सरकार अगर नहीं करेगी, फिर दूसरा सरकार हम लोग चेंज करके लाएंगे, वो भी नहीं करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये सरकार बदले या ना बदले, हम लोग को लेना देना नहीं। सरकार जो है इसी को रहते हुए जो है ना काम करने की जरूरत है, सरकार बदलने उदलने की कोई जरूरत नहीं।
इसको ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार बदलते रहे तो सरकार तो बदलते रहेगी, लेकिन कभी भी किसी भी युवा का, किसी भी विद्यार्थी का काम कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हाँ, जैसे कि आपने सुना भी झारखंडी है, झारखंडी रहने के बावजूद भी ऐसा नीति लाना क्या जायज है? देखिए, झारखंडी होने के नाते हमको ऐसा नहीं लगता है कि शायद हेमंत सोरेन झारखंडी नहीं हो सकता है। जो कि हमारे झारखंड के खिलाफ जो कि नीति बना है, वो एक नंबर का एक जो मानिए, जो यहाँ के हित, यहाँ झारखंडियों के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, बल्कि वो बाहरियों के हित के लिए यहाँ झारखंड में काम कर रहे हैं। तो हम सबक देना चाहते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री को, इस आंदोलन के माध्यम से आप सचेत हो जाइए। अगर अन्यथा नहीं तो 2024 में आपका गद्दी उखाड़ के फेंक देंगे। जब जब झारखंड बोला है, राज सिंहासन डोला है। क्या लगता है 40% को अगर दे दी जाती है आरक्षण यहाँ पर, तो क्या कुछ होगा आगे? देखिए, अगर इस आंदोलन के माध्यम से अगर सचेत नहीं होती है झारखंड सरकार, तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा उग्र आंदोलन होगा पूरे झारखंड में। जैसे कि आपने सुना, छात्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं।